अभिषेक 26 साल के हैं, रोज जिम जाते हैं। करीब एक हफ्ता पहले उन्हें जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान छाती में दर्द हुआ। आजकल जिम करने के दौरान कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। अभिषेक को भी कुछ यही लगा, इसलिए वो उस दिन घर जल्दी चले गए। लेकिन उनकी छाती में दर्द कम नहीं हुआ और सांस के साथ उन्हें लगातार तकलीफ बढ़ती गई। अब वो डॉक्टर के पास गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कोस्टोकॉन्ड्राइटिस नाम की समस्या हो गई है। अभिषेक का मेल पढ़ने के बाद हमने डॉक्टर से पूछा कि आखिर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होती क्या है और इसका इलाज क्या है। सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। पसलियों को छाती से जोड़ने वाली उपास्थि कार्टिलेज की सूजन को कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। ये जनरली 20 से 40 साल की उम्र में पाई जाती है मरीजों में। इसके लक्षण होते हैं छाती में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना, गहरी लंबी सांस लेने पे दर्द होना। देखिए, इसका कोई निश्चित कारण नहीं होता। कई बार आप जो मरीज होते हैं जिनमें कोई या तो चोट लग जाती है छाती में, कोई हल्की चोट या बार बार कोई चोट लगती रहती है, तो उस वजह से कार्टिलेज के अंदर सूजन आ जाती है। कई लोगों में जो वर्कआउट करते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनमें मांसपेशियों के खिंचाव से कार्टिलेज पे जोर पड़ता है, तो उसमें सूजन आ सकती है। कई मरीज जिनको लंबे समय से खांसी है, बार बार खांसने से कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ता है, उस वजह से सूजन आ सकती है। या कई मरीजों के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी यह बीमारी हो सकती है, लेकिन इसका कोई निश्चित कारण नहीं है। हमें कोई मरीज छाती के दर्द से आता है तो सबसे पहले रूल आउट करना होता है कि उसको हार्ट अटैक तो नहीं है, या उसको कोई लंबी सांस लेने पे दिक्कत तो नहीं है, ताकि कोई लंग्स की बीमारी ना हो। इस बीमारी के इलाज के लिए भी हम सबसे पहले एक तो ईसीजी कराते हैं, देखने के लिए कि आपको कहीं हार्ट अटैक, एंजाइना जिसे कहते हैं, वो तो नहीं है। या हम एक चेस्ट एक्सरे करा के देखते हैं कि छाती के अंदर की दिक्कत तो नहीं है। एक बार ये चीजें रूल आउट होने के बाद कई बार आपको ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, जिसमें देखना पड़ता है कि ये कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है। देखिए, इस बीमारी का इलाज बहुत ही सरल है। इसमें बहुत ही सिंपल दवाइयां जो पेन किलर्स होती हैं वो थोड़े समय लेनी पड़ती है, जिसे कहते हैं एनसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये थोड़े समय लेने से, कुछ थोड़ी गर्म सिकाई करने से, थोड़ी मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से ये बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। लेकिन मरीज हमारे पास ज्यादातर इस बीमारी से इसलिए चिंतित आते हैं, उनको लगता है कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। एक बार अपन इमरजेंसी के अंदर हार्ट अटैक रूल आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ये बहुत ही हानि रहित बीमारी है, जिसका इलाज बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये बीमारी रहती है। जनरली 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में थोड़े समय तक रह सकती है, 1-1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन बिल्कुल ही हानि रहित बीमारी है, जिसका इलाज पूरी तरह संभव है। तो अगर एक्सरसाइज करते समय आपको छाती में दर्द हो तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि दर्द किस वजह से हो रहा है इसका पता लगाया जा सके। और अगर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या है तो घबराएं नहीं, इसका इलाज मुमकिन है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए एक्सरसाइज करते और दौड़ते समय सांस उखड़ने पर क्या करें। दौड़ते समय या वर्कआउट के दौरान अक्सर सांस चढ़ जाती है। इस वजह से जिस पैटर्न में आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो बीच में ही टूट जाता है। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर मिकी मेहता के मुताबिक इसकी वजह है ठीक से सांस न लेना। आमतौर पर 1 मिनट में हम करीब 15 बार सांस लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने के दौरान हम तेजी से सांस लेने लगते हैं, करीब 1 मिनट में 40 से 60 बार। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कआउट के दौरान आपकी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में कई लोग मुंह से सांस लेने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वर्कआउट के दौरान मुंह से सांस लेने पर बॉडी की तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन इससे दूसरी समस्या हो जाती है। मुंह से सांस लेने के दौरान सिर और गर्दन आगे की तरफ झुक जाते हैं ताकि ज़्यादा हवा अंदर जा सके। इस वजह से मसल्स जल्दी थक जाती हैं, गर्दन में दर्द होने लगता है और फेफड़ों के नीचे मौजूद डायफ्राम पर भी जोर पड़ता है।
इस समस्या से बचने के लिए ठीक से सांस लें, वर्कआउट के दौरान लंबी लंबी सांसें लें, एक्सरसाइज के साथ सांस का रिदम बनाएं। ऐसा करने से कम एनर्जी वेस्ट होगी और बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। सांस चढ़ने से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से और अपनी स्पीड पर ही एक्सरसाइज करें, किसी से कंपटीशन ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत की आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए लंच मिस होने की वजह से होने वाली एसिडिटी से कैसे बचें। अक्सर ऐसा होता है कि आप काम के चलते समय पर लंच नहीं कर पाते। ऐसा जब भी होता है तो आपको एसिडिटी, सिर दर्द और पेट में गैस की समस्या हो जाती है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसी समस्या से बचने के कुछ टिप्स शेयर किए हैं। रुजुता के मुताबिक लंच करने का सबसे सही समय होता है सुबह के 11 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच, लेकिन ज़्यादातर लोग इस समय पर लंच नहीं करते। इस वजह से उन्हें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और अगर लंच करने में ज़्यादा देर कर दी या लंच मिस ही कर दिया तो सिर दर्द भी होने लगता है। तो ऐसे में आप 11 बजे से 1 बजे के बीच पहले 1 गिलास पानी पिएं, फिर केला, पपीता, चीकू या सीताफल यानी शरीफे जैसा कोई पल्पी फ्रूट खाएं। अगर फल नहीं है तो आप कुछ खजूर भी खा सकते हैं। और फिर जब आप लंच करें तो खाने के बाद घी और गुड़ जरूर खाएं। घी और गुड़ खाने से आपको सिर दर्द नहीं होगा। साथ ही ये शाम और रात में होने वाली ब्लोटिंग और एसिडिटी से भी बचाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप टाइम से ही लंच कर लें ताकि आपको ये समस्याएं हो ही ना। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से आपको कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।